हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन सीखेंगे पूरी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस प्रकार से बनाया जाएगा और पूरी ट्रिक के सहायता से अपन पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। कैसे अक्रिय गैसों का यूज करके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जल्दी आप कैसे बना सकते हो, और हर कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आपको अक्रिय गैसों का यूज करके ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो मेरे इस चैनल पर आप बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं अपन अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी, तो उन बेसिक बातों को अपन देखते हैं। कभी बात करें स्टार्ट की, तो ये है एक परमाणु का नाभिक। नाभिक के बाहर की ये कौन सी कक्षा? पहली कक्षा। ये कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। ये कौन सी कक्षा? तीसरी। और ये कौन सी कक्षा? चौथी कक्षा। कक्षा को दर्शाते हैं किससे? n से। ये यहाँ पर n का मान कितना होगा? 1। यहाँ पर n का मान 2। यहाँ पर n का मान 3। और यहाँ पर n का मान कितना होगा? 4। कक्षा में ही पाई जाती है उपकक्षा। कक्षा में ही कौन प्रेजेंट होता है? उपकक्षा। उपकक्षाएं 4 होती है। उपकक्षा को ही बोलते हैं उपकोष। कक्षा को बोलते हैं कोष। 4 प्रकार की उपकक्षाएं होती है, S, P, D और F। S, P, D और F। S उपकोष पहली कक्षा में बोले तो केवल कौन पाया जाता है? केवल S उपकोष। दूसरी कक्षा में बोले तो कौन कौन पाया जाता है? S और P उपकोष। तीसरी में बात करें तो कौन कौन? S, P और D उपकोष। और चौथी कक्षा में बोले तो S, P, D और F 4 उपकोष पाए जाते हैं। यदि बात करें उपकोष, उप कक्षा में पाए जाते हैं कक्षक। क्या पाए जाते हैं? कक्षक, जहां पर इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सेल, सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल। कक्षा, कक्षा में उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षक। S में पाए जाते हैं कितना कक्षक? 1 कक्षक। P में पाए जाते हैं कितने कक्षक? 3 कक्षक। D में पाए जाते हैं कितने कक्षक? 5 कक्षक। और F में जो कक्षकों की संख्या होती है वो होती है 7 कक्षक। 3, 3, 6 और 1 7 कक्षक। कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की दिशा दक्षिणावर्त होती है और एक की वामावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कभी देखिए S में कितने कक्षक होते हैं? 1, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। P में कितने कक्षक हैं? 3, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। D में कितने कक्षक हैं? 5, 5 मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। और यहाँ पर टोटल कक्षक कितने हैं? 7, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। अब बात करते हैं कक्षाओं में कितने कक्षक पाए जाते हैं, कितने उपकोष पाए जाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली कक्षा में केवल कौन पाया जाता है? S। और S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कौन कौन? S और P। S और P में 6 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तीसरे में कौन कौन? S, P और D। तो 10, 6 और 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 18 के बाद कभी F के 32 जोड़ दो तो उसको हो गया 14 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 2। दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। और इनके आधे क्या होंगे? कक्षक। 1 कक्षक, 4 कक्षक, 9 कक्षक और कितने कक्षक? 14 कक्षक। यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उपकोष की संख्या किसके बराबर होती है, या उपकक्षा की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है? n के। देख लीजिए, पहली कक्षा में n का मान कितना? 1। कितने उपकोष? 1। दूसरी कक्षा में n का मान कितना? 2। तो कितने उपकोष? 2। तीसरी कक्षा में n का मान कितना? 3। तो उपकोष कितने? 3। 4। तो कितने उपकोष? 4। तो उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है? n के बराबर। कभी बात करें उपकोष के अलावा कभी पूछे किसकी संख्या? कक्षक की संख्या। कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है n वर्ग के। किसके बराबर होती है? n।
जैसे n का मान कितना, एक, यहाँ पर एक रखा तो एक का वर्ग कितने उपकोष पाए, कक्षक पाए गए, एक। n का मान यहाँ पर दो, दो का वर्ग चार, तीन, तीन का वर्ग नौ, चार, चार का वर्ग। टोटल कक्षकों की बात करें तो 16 होगी, 14 16 कक्षक। कभी बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, 2n वर्ग के। किसके बराबर, 2n वर्ग। 2n वर्ग मतलब n का मान कितना, एक, एक का वर्ग एक गुणा दो, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो का वर्ग चार, चार दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज आपको याद रखना है गाइस। अब इसके आधार पर ही अपन कौन सा नियम सीखेंगे, अब्बाहु का नियम। और अब्बाहु के नियम से ही अपन 1 से 118 एलिमेंट्स के क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे जो कि पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक या अपूर्ण कक्षक के आधार पर अपन बताते हैं। जैसे इसको भी अपन समझे तो देखो गाइस, ये मैंने कौन सा कक्षक ले लिया, P, क्योंकि कितने कक्षक है, 3। कौन सा उपकोष लिया, P। कभी बात करें यहाँ पर P में कभी कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, पूरे के पूरे कितने चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे चले गए, तो इसको बोलते हैं पूर्ण कक्षक। कौन सा कक्षक बोलेंगे, पूर्ण कक्षक। 6 नहीं गए और केवल कितना चले गया, एक एक, मतलब आधा भरा गया, तो इसे बोलेंगे कौन सा कक्षक, अर्ध पूर्ण कक्षक। अर्ध पूर्ण कक्षक। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, तो ये कहलाता है कौन सा कक्षक, अपूर्ण कक्षक। कौन सा कक्षक, अपूर्ण कक्षक। और मान लो 3 गए और किसी का जोड़ा बन गया, एक का 2 का बना, तो ये भी कौन सा कक्षक कहलाएगा, अपूर्ण कक्षक। और अपूर्ण कक्षक की कभी तुलना में देखिए तो सबसे ज्यादा स्थायी, या अपूर्ण कक्षक को देखिए तो ज्यादा स्थायी किसको माना जाता है, ऊपर वाले को, स्थायित्व के आधार पर बोले तो। अपूर्ण कक्षक या पूर्ण कक्षक अर्धपूर्ण कक्षक की तुलना में अपूर्ण कक्षक से क्या होता है, ज्यादा स्थायी। पूर्ण कक्षक व अर्धपूर्ण कक्षक अपूर्ण कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। मतलब किसी के पास भी आपको कभी इस तरीके का कक्षक है, मतलब वो क्या है, स्थायी अवस्था में, और कभी किसी के पास ये है तो वो स्थायी अवस्था में नहीं है। तो कुछ तत्व ऐसे आएंगे जिनके अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाहु के अनुसार देखेंगे तो कैसे मिलेंगे, अपूर्ण कक्षक। और अपन फिर उसको अब्बाहु का नियम को लागू ना करते हुए उसको डायरेक्ट अपन बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पूर्ण आ जाएगा या तो अर्धपूर्ण आ जाएगा, और वो किसको प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इतनी बात क्लियर है। अगली बात करें तो देखो, पहली कक्षा में कौन रहता है, 1s, दूसरे में s और p, तीसरी में 3s, 3p, 3d, चौथी में 4s, 4p, 4d, 4f। मतलब पहली में कौन रहता है, 1s, दूसरी में 2s और 2p, तीसरी में 3s, 3p, 3d, ऐसे ही चौथी में 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और क्या मिलते जाएंगे अपन को कक्षाओं में उपकोष। और हमेशा इलेक्ट्रॉन कभी भरना है तो उपकोष की बढ़ती हुई कक्षा या ऊर्जा के अनुसार अपन को भरना है। और ये किसने दिया, अब्बाहु ने दिया था। तो मैं आपको अभी तो डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि किसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी रहती है, 1s की। उससे ज्यादा ऊर्जा किसकी रहती है, 2s की। उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3s की ऊर्जा, उससे ज्यादा 3p की, उससे ज्यादा 4s की, और उससे ज्यादा 3d की। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 30 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 30 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। अब इसके बाद जो बारी आती है वो किसकी बारी आती है, 4p की। 4p के बाद आपको एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ना है। 4p के बाद कौन आएगा, 4d। 4d के बाद दो फिल इन द ब्लैंक छोड़ना है, और कौन आएगा, 4f। जो फिल इन द ब्लैंक छूटा वहां पर किसकी बारी आ जाएगी, 5s की। 5s के बाद एक फिल इन द ब्लैंक छूटा और किसकी आ गई, 5p की। दो फिल इन द ब्लैंक छूटे और किसकी आ गई, 5d की। वापस दो फिल इन द ब्लैंक छूटे और किसकी आ गई, 5f की। फिर यहाँ पर जो खाली स्थान छूटा है वहाँ पर 6s, दो छूटे हुए वापस
6p, दो छूटे और वापस 6d, जो खाली स्थान छूटा वहाँ पर 7s और आगे और बढ़े तो 7p। ये अपन ने सभी कक्षकों को किस अनुसार जमा लिया, ऊर्जा के बढ़ते हुए रूप में। बहुत आसान है, यदि आप एक बार इसको ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो तो देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इसके बाद बारी कहाँ से करना है, 4p से। 4p के बाद एक स्थान छोड़ो 4d, दो स्थान छोड़ो 4a, 5s, एक स्थान छोड़ो 5p, दो स्थान छोड़ो 5d, दो स्थान छोड़ो 5a, जहाँ पर स्थान छूटा है 6s, दो स्थान छोड़ो 6p, दो स्थान 6d, वापस 7s, दो स्थान छोड़ो 7p। यहाँ तक कभी देखेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे, अपने 118 इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे। अब ये क्यों मैंने आपको ऐसे ही याद करने को बोला, आपको मैं चार्ट भी बता सकता हूँ याद करने के लिए, पर इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा अभी आपको क्लियर होगा। इसके बाद अपन देखिए तो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना पड़ेगा। अक्रिय गैस क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम की बात करें तो इसकी पहली कक्षा में क्या रहेगा, 1s2। नियॉन की बात करें तो 2s2, 2p6। आर्गन की बात करें तो 3s2, 3p6। क्रिप्टॉन की बात करें तो 4s2, 4p6। जीनॉन की बात करें तो 5s2, 5p6। रेडॉन की बात करें तो 6s2, 6p6। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। मतलब मान लो मुझे कैल्शियम का बोला कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। अब मुझे पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो मैं कैल्शियम के लिए किसका यूज कर लूंगा, आर्गन। आर्गन कहाँ से कहाँ तक खत्म हो गया, 3s2, 3p6। मतलब आर्गन मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉनों का मैंने क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3s2, 3p6, क्योंकि s में 2, p में 6, d में 10 और h में 14, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 3p के बाद किसकी बारी है, 4s की। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। ये मैंने किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, कैल्शियम का। मान लो मेरे को किसका बोला, आयरन का। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना, 26। देखो क्या करना है आपको, 18 से 36 के बीच में जो परमाणु क्रमांक है उसके लिए किसका यूज करना है, आर्गन का। 36 से 54 के बीच जो परमाणु क्रमांक है उसके लिए किसका यूज करना है, क्रिप्टॉन का। 54 से 86 के बीच जीनॉन, और 86 के बाद जितने भी एलिमेंट आए तो आपको किसका यूज करना है, रेडॉन का। रेडॉन लिख देना और उससे आगे आप क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो। जैसे मैंने किसको बोला, आयरन का। आयरन मतलब 26 के लिए मैं किसका यूज करूंगा, आर्गन। आर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। 18 मतलब कहाँ तक मैंने बना लिया, 3p6। अब 3p6 के बाद किसकी आएगी, 4s। 4s में कितने जाएंगे, 2। 18 और 2, 20। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। 3d6। बात क्लियर हो रही है गाइस। आगे कभी अपन देखे तो, और कभी देखे तो अपन बनाते हैं as मतलब अरेसेनिक। अरेसेनिक मतलब 33 के लिए 36 वाले का यूज किया, 18 वाले का 18 वाले का। 18 मतलब ऑर्गन, आर्गन। अब अरेसेनिक कौन से ब्लॉक का है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन परिवार की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वही रहेगा। आर्गन का यूज कर लिया। आर्गन मतलब कितने हो गए, 18। आर्गन का क्या है आपका, 3s2, 3p6। बड़े तो 4s2 20 हो गए, 3d 10, 30 हो गए। अब किसकी बारी, 4p। और 4p में कितने जाएंगे, बचे कितने आपके पास, 30 और 3 33। देखो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है गाइस। आगे कभी देखें तो अपन यूज करते हैं कैडमियम। कैडमियम मतलब कितना, 48। कैडमियम मतलब 48 मतलब किसका यूज करेंगे, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना, 36। मतलब मैंने कितने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, 36 का तो बना दिया। क्रिप्टॉन अपने पास क्या है, 4s2, 4p6। 4s2, 4p6। 4p तक खत्म। अब किसकी बारी रहेगी, 5s। 36 और 2 38, टोटल 48 इलेक्ट्रॉन। 4d में कितने जाएंगे, 10। वैसे भी कैडमियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। आपका इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में। ये आपने किसका बना लिया, कैडमियम का बना लिया।
मान लो किसका बोलता, Ag का। Ag मतलब कितना, 47। 47 मतलब किसका यूज करोगे, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन मतलब 4:4p6। 4:4p6 तक बना दिया। बारी किसकी, 5:4d9। इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही गाइस। कभी बात करें किसकी बनाते हैं अपन, एसआर। एसआर मतलब होता है स्ट्रॉन्शियम, और स्ट्रॉन्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होगा हलीना की रफ से फने, बेटा मांगे का, बेटा मांगे का सर्वा 38 होगा। कितना होगा, 38। अब 38 के लिए अपन यूज किसका करेंगे, 36 का। और 36 पर कौन है, के आर कहाँ तक है, 4:4p6। किसकी बारी, 5s की, और इसमें कितने गए, ये आपने किसका बना दिया, स्ट्रॉन्शियम का। कभी और आगे बात, यहाँ पर क्या लिख दिया, के आर मतलब कितना हो गया, 36। 36 के आर कहाँ तक, 4:4p6 तक खत्म। फिर इसके बाद 36 और 2 38, 38 के बाद 4d में कितने, 10, 38 और 10 48, 48 के बाद अपना कितना है, 52 का बनाना है। 52 का बनाना है मतलब 5p, और 5p में कितने जाएंगे, 4, 5p4। ये हो गया आपका कौन सा, टीई, टेलेनियम। किसका हो गया, टेलेनियम। उससे टी4 टेलेनियम का हो गया। आगे बढ़े तो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसका, ऑर्गेन्सन। ऑर्गेन्सन के लिए किसका यूज करोगे आप, रेडॉन का। और रेडॉन क्या है, 6:6p6। 6:6p6। 6:6p6 कहाँ है, ये 6:6p, यहाँ पर काम खत्म। 7s, एस में कितने गए, 2। इसका कितना था, 86, 86 और 2 88। 7 इसके बाद 5s, 5s में कितने जाएंगे, 14। 5s में जाएंगे 14। 88 और 14 कितना हो गया, 102। 102। फिर 3d में कितने जाएंगे, 10। 102 और 10 कितना हो गया, 112। फिर बात आई किसकी, 7p की, और 7p में कितने जाएंगे, 6। कितने हो गए, 118 एलिमेंट। ये किसका आपने बना दिया, ऑर्गेन्सन का। इतनी बात क्लियर हो रही होगी गाइस, आपको समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर आप देखो, तो देखो एक चीज माइंड में कभी आपने बिठा ली, ये जो ऊर्जा निकाली ये कौन से नियम से निकालते हैं, N+L नियम से। कौन से नियम से, N+L नियम से। N+L नियम से निकालते हैं। तो N का मतलब तो क्या होती है, कक्षा, और L का मतलब होती है क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या के लिए S का मान कितना होता है, 0, P का मान कितना होता है, 1, D का मान 2, और F का मान कितना होता है, 3। जैसे मैं यहाँ पर कभी बोलूँ, जैसे मेरे 6s की ऊर्जा 4f से कम है, तो देख सकते हैं अपन N का मान कितना, 6, और S का मान कितना है अपने लिए, 0। 6 + 0 कितना, 6। यहाँ पर देखिए 4f 4 और f का मान 3 मतलब 7। इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा। 5d भी देखें तो देखो 5 और d का मान कितना, 2 मतलब 7। यहाँ पर ऊर्जा कभी समान थी, पर यहाँ पर जहाँ पर n का मान ज़्यादा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में डलेगा। तो इसको इस तरीके से ना याद करते हुए कभी इस तरीके से कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहेगा। जैसे 6p 6 और p का मान कितना, 1, 6 और 1 7। पर यहाँ पर कभी n का मान देखे तो सबसे ज़्यादा 6 का था, यहाँ पर n का सबसे कम n का मान 4 का था। तो इसी हिसाब से अपन अपबाहु नियम को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और आसानी से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। इसके बाद के जो जो एलिमेंट है, या इसके बाद जो भी एलिमेंट है आपको करके देखना है एक बार। आपको F ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। किसका यूज करके, अक्रिय गैसों का यूज करके। एक बार कभी आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख गए तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी होगी कि किस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें भी कुछ बातें आती है कहीं की अपवादों की आती है, मतलब कुछ बहुत सारे क्या 8-10 ऐसे हैं आवर्तसारणी में जिनको अपन को अपबाहु के नियम से नहीं लागू करना है और कुछ दूसरे नियम से लागू करना है। तो वो बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों को भी ये मेरी चीज़ें पढ़ने में काम आ सके। थैंक यू।